इतिहास गवाह है कि युद्ध हथियारों से नहीं हौसलों से लड़े जाते हैं। जब मौत सामने खड़ी हो और जिंदगी के पास बस कुछ ही पल बचे हों, तब एक साधारण इंसान और एक परमवीर के बीच में फर्क तय होता है। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां ढाका की सड़कों पर भारतीय सेना इतिहास रचने को तैयार थी। 93,000 सैनिक बस कुछ ही पलों में घुटने टेकने ही वाले थे। लेकिन उसी वक्त पश्चिमी मोर्चे पर शकरगढ़ सेक्टर में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही थी जिसकी गूंज आज भी भारतीय आर्मर्ड कॉर्प्स के सीने में धड़कती है। ये कहानी है बसंतर की लड़ाई की, और ये कहानी है उस 21 साल के लड़के की जिसने अपनी जवानी, अपने सपने, अपना सब कुछ उस एक दिन 1 घंटे में देश के नाम कर दिया। वो लड़का जिसे दुनिया पीवीसी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नाम से जानती है, भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल। पुणे में जन्मे इस लड़के के रगों में ही वीरता बहती थी। उनके परदादा, दादा और पिता सभी फौज में थे। 6 फीट लंबा कद और चेहरे पर एक अलग ही तेज रखने वाला ये लड़का जब 17 पूना हॉर्स में शामिल हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही लड़का इस रेजिमेंट का सबसे सुनहरा पन्ना लिख जाएगा। 1971 का युद्ध शुरू हो चुका था। अरुण उस समय यंग ऑफिसर्स का कोर्स कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जंग का ऐलान हुआ उन्हें यूनिट में वापस बुला लिया गया। उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, एक ऐसी उम्र जब लड़के जिंदगी को समझना शुरू करते हैं। लेकिन अरुण को जिंदगी नहीं, देश की सरहदें बचानी थी। पाकिस्तानी सेना का मुख्य गढ़ था शकरगढ़। यह इलाका जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच का वो हिस्सा था जहां से पाकिस्तान की सेना भारत के उस इलाके को टारगेट कर सकती थी जो भारत को जम्मू कश्मीर से जोड़ता था। भारतीय सेना की रणनीति साफ थी, शकरगढ़ को काटना और दुश्मन की कमर तोड़ना। लेकिन बीच में खड़ी थी बसंतर नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मौत का जाल थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने इसके पूरे रिवर बेड पर बिछा रखी थी माइंस। ये एक ऐसा डिफेंस था जिसे भेदना नामुमकिन था। 15 दिसंबर की रात, कड़ाके की ठंड और 17 पूना हॉर्स को ऑर्डर मिला कि बसंतर नदी को पार करके उन्हें ब्रिज हेड बनाना है, यानी कि नदी के उस पार कब्जा जमाना है जिससे बाकी की सेना आगे बढ़ सके। ये काम आसान नहीं था। उस पार दुश्मन था, ऊंचाई पर था और नदी पर थी बारूदी सुरंगें। जैसे ही भारतीय टैंक आगे बढ़े, सन्नाटा चीखों में बदल गया। दुश्मन ने अपनी आर्टिलरी का मुंह खोल दिया। इंजीनियर्स ने अपनी जान पर खेलकर माइनफील्ड्स के बीच से रास्ता बनाया और 16 दिसंबर की सुबह होते होते 17 पूना हॉर्स के जवान नदी के उस पार पहुंच चुके थे। इसमें शामिल थी 20 स्क्वाड्रन और उसके एक ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उनके टैंक का नाम था फामागस्टा। अभी सुबह की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी थी कि पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया। पाकिस्तान की 8th आर्मर्ड ब्रिगेड ने अपने अत्याधुनिक पैटर्न टैंक्स के साथ जोरदार काउंटर अटैक किया। उनका मकसद साफ था, सुबह की रोशनी में भारतीय टैंकों को चुन चुन कर मारना और उन्हें वापस नदी में ढकेल देना। सुबह के 8 बज रहे थे। पाकिस्तान टैंक धुएं की आड़ देकर आगे बढ़ रहे थे। वे संख्या में ज्यादा थे। उनके पैटर्न टैंक अमेरिकन टेक्नोलॉजी से लैस थे। भारतीय सेना की 20 स्क्वाड्रन बुरी तरह घिर चुकी थी। स्क्वाड्रन कमांडर ने रेडियो पर मदद की गुहार लगाई। We are under heavy fire. I need reinforcements. तभी रेडियो पर एक युवा और कड़क आवाज गूंजी। Don't worry sir, I am coming. ये अरुण खेत्रपाल थे। वे अपनी पोजीशन से अपने 2 साथी टैंकों के साथ उस दिशा की ओर लपके जहां मौत तांडव कर रही थी। अरुण ने आते ही दुश्मन को चौंका दिया। उन्होंने अपनी 17 पाउंडर गन से पहला गोला दागा और दुश्मन का एक टैंक वहीं ढेर हो गया। मैदान जंग में अब एक अजीब सा मंजर चल रहा था। एक तरफ पाकिस्तान की पूरी स्क्वाड्रन और दूसरी तरफ अरुण और उनके चंद साथी। अचानक दुश्मन का एक गोला अरुण के साथी टैंक पर लगा। उनके ट्रूप का दूसरा टैंक भी बेकार हो गया। अब मैदान में अरुण अकेले बचे थे। अकेला एक टैंक, सामने दुश्मन की पूरी फौज। किसी भी आम सैनिक के लिए पीछे हटने का वक्त था, लेकिन पूना हॉर्स का मोटो है रणवीर जय सदा, यानी कि युद्ध के वीरों की सदा जय, और अरुण ने पीछे हटने से मना कर। अरुण ने अपने गनर को हुक्म दिया फायर। एक के बाद एक अरुण ने अपनी कुशलता से पैतरे बदलते हुए दुश्मन के 4 टैंक उड़ा दिए। पाकिस्तानी कमांडर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह एक अकेला टैंक इतनी तबाही कैसे मचा रहा है। लड़ाई अपने चरम पे थी। तभी दुश्मन का एक गोला सीधे अरुण के टैंक फामागास्टा पर लगा। टैंक में आग लग गई। अरुण बुरी तरह घायल हो चुके थे। रेडियो सेट पर उनके सुपीरियर ऑफिसर का आदेश आया, अल्फा 1 टू विक्टर, अल्फा 1 टू विक्टर, योर टैंक इज हिट, फायर हैज ब्रोकन आउट, बेल आउट, आई रिपीट बेल आउट। उस पल अरुण को अपनी जान बचाने का पूरा मौका था। वे कूद सकते थे, वे बच सकते थे, लेकिन अरुण देख रहे थे कि दुश्मन के टैंक अभी भी आगे ही बढ़ रहे थे। अगर वे हटे तो ब्रिज हेड टूट जाएगा और उनके सैकड़ों साथी मारे जाएंगे। घायल शेर ने रेडियो का बटन दबाया और वो शब्द कहे जो आज भी फौज की कस्मों में गूंजते हैं, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज।
बास्टर्ड्स। उन्होंने अपना रेडियो बंद कर दिया। अरुण ने अपना आखिरी निशाना साधा। सामने वाला टैंक 100 मीटर की दूरी, दोनों तरफ से एक साथ ट्रिगर दबा। एक जबरदस्त धमाका हुआ और दुश्मन का टैंक बर्बाद हो चुका था। पाकिस्तान का अटैक यहीं रुक गया, लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। दुश्मन का एक गोला भी अरुण के टैंक को भेज चुका था। 16 दिसंबर 1971 सुबह 10:15 बसंतर की रेत लाल हो चुकी। 21 साल का वो जाबाज ऑफिसर अपने जलते हुए टैंक के साथ हमेशा के लिए शांत हो चुका। उस दिन अरुण ने अकेले दुश्मन के 10 टैंक बर्बाद किए। ये एक ऐसा कारनामा है जो टैंक वॉरफेयर के इतिहास में एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। अरुण खेत्रपाल के बलिदान ने बसंतर की लड़ाई का रुख मोड़ दिया और भारत यह युद्ध जीता। उनकी अदम्य वीरता के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहते हैं युद्ध के सालों बाद जब अरुण के पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल पाकिस्तान गए तो उनकी मुलाकात वहां पर ब्रिगेडियर नासिर से, वही ब्रिगेडियर नासिर जो 1971 में अरुण के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने कहा कि सर, आपके बेटे ने उस दिन बहुत बहादुरी से जंग लड़ी और उसी ने हमें हरा दिया। सोचिए दोस्तों, इससे बड़ा किसी सैनिक का सम्मान क्या होगा जब दुश्मन ही उसकी तारीफ कर रहा हो। अरुण खेत्रपाल आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका वो जज्बा आज भी NDA और IMA के हर कैडेट की धड़कन में। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन कारनामे बड़े होने चाहिए। जब तक इस देश की सरहदों पर अरुण जैसे प्रहरी हैं, ये देश महफूज है। यह तिरंगा शान से लहराता रहेगा। बसंतर के उस हीरो को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।